अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। शहर और अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श ने मुनक़िद किया इजलास, पानी की नक्कासी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के मुतालबे के साथ गेस्ट लेक्चरार्स का एहतजाजी धरना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू ख़वातीन लेक्चरार्स भी मौजूद। मजलिसी अराकीन असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मसरूफ़, पानी की नक्कासी और दीगर कामों के लिए इक़दाम जारी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने गच्चीबौली चौराहा और आईकिया शॉपिंग मॉल और दीगर इलाकों का किया दौरा, ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने की दी हिदायत। धरानी पोर्टल की वजह से अजला की अवाम चैन की सांस ले रही है, वज़ीर आला KCR ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पीर के रोज़ रात के औक़ात में होने वाली बारिश के बाद शाहरों पर जमा पानी और कचरे की साफ़ सफाई करने की वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के रामाराव की हिदायत पर फौरी अमल करते हुए मंगल के रोज़ सुबह की अवलिन सातों में GHMC के वर्कर से शहर के तमाम इलाक़े जात की शाहरों पर से पानी की नक्कासी और मेन होल्स की सफाई करते हुए नजर आए। दूसरी जानिब कई कॉलोनीज़ और बस्तियों में पानी की नक्कासी ना होने की ओहदेदारों से शिकायत की गई, जबकि मुकामी अवाम ने बताया कि उनके घरों के सामने बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ निज़ामाबाद के वेलपुर में 464 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि करीमनगर, वरंगल और खम्मम से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली है। शहर हैदराबाद के कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए और जगह जगह ट्रैफिक जाम की भी इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है और आवाम को मोहतात रहने का भी मशवरा दिया गया है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की तरफ से मानसून और हंगामी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। हैदराबाद में मंगल की दोपहर बारिश कुछ देर के लिए रुकी हुई देखी गई, तहम शहर के लिए मज़ीद बारिश की पेशकशी की गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को बग़ैर बैंक लिंक के 1 लाख रुपये इमदाद के तौर पर फ़राहम किए जाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना ही वाहिद रियासत है जहाँ पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों को 1 लाख रुपये देने के अलावा अक़लियती तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए 202 अक़ामती स्कूल्स कायम किए और ओवरसीज़ स्कीम के तहत 20 लाख रुपये बगैर किसी वापसी के अदा किए जा रहे हैं। क़ाबिल अज़ीम वज़ीर दाखिला महमूद अली की क़यादत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर सदरनशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इसहाक और दीगर अक़लियती क़ायदीन भी मौजूद थे। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे पहले उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। कांग्रेस आज बड़े दावे करती है, मगर आप देख लीजिए 65 साल में जितना बजट कांग्रेस ने खर्चा किया है, जिसमें 48 साल तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की है, 48 साल में जितना पैसा खर्चा किए उससे 4 गुना ज़्यादा ये 9 साल के अंदर हमारे CM साहब ने माइनॉरिटी के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा किया है। आज हमारे पास और से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 20 लाख रुपए उन गरीब बच्चों के लिए जो गरीब माँ बाप के बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी 20 लाख रुपए ग्रांट दिए जाते हैं, वो वापस देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल कांग्रेस ने 48 साल में 12 स्कूल ओपन किए हैं। CM साहब ने 3 साल के अंदर 204 स्कूल ओपन किए हैं।
साबिका में 2014 से पहले 1500 बच्चे पढ़ा करते थे, आज 1,40,000 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी के हमरा निज़ामाबाद के वेलुपुर झील जो मुसलसल बारिश की वजह से लबरेज हो गई है उसका मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर नशेबी इलाक़ों की आवाम को दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, जबकि देहात की साफ़ सफाई के इक़दाम करने के अलावा बारिश के बाद फूट पड़ने वाले वबाई अमराज पर भी काबू पाने की उन्होंने हिदायत दी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तवक्को है कि 29 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इससे कबल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जुलाई को ज़िले खम्मम में मुनक़िद होने वाले जलसे-आम से खिताब करने वाले थे, लेकिन तेलंगाना में जारी बारिश को मद्देनज़र रखते हुए जलसे-आम को मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से और मंगल के रोज़ सदर रियासी बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए हिदायत दी कि दोनों कायदीन आपसी तालमेल के साथ तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के निशाने पर तवज्जो दें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए पानी की नक्कासी और दीगर कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने दबिलपुरा और रैन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए अवामी तकालीफ का जायज़ा लिया। उनके हमरा जोनल कमिश्नर GHMC वेंकन्ना, डिप्टी कमिश्नर के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अहदेदारों को मसाइल की जानिब मुतवज्जो किया और जल्द अज जल्द उन्हें हल करने के सिलसिले में हिदायत भी दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन भी अपने हल्क़े के बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कौसर मुहिउद्दीन ने टोली चौकी, शाह हातिम तालाब, नदीम कॉलोनी और उसके अतराफ़ व अकनाफ का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। शदीद बारिश की वजह से मज़कूरा इलाक़ों में पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई थी। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने पानी की नक्कासी के अलावा कचरे की साफ़ सफाई को भी यकीनी बनाया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC अहदेदारों के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में जारी बारिश के तनाजुर में मजलिसी अरकान असम्बली अपने अपने हल्क़े जात में मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने हल्क़े के मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में पानी जमा होने की शिकायत पर मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने मानसून टीमों और बल्दी अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए पानी के जमा होने के मकामात का मुआयना किया और पानी की नक्कासी को यकीनी बनाया, जबकि किशन बाग, रनसपुरा, गौसनगर, जहनुमा, फलकनुमा और अलजुबेल कॉलोनी के अलावा दीगर इलाक़ों का भी दौरा किया गया और नालों की सफाई के सिलसिले में भी अहदेदारों को हिदायत दी गई। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने वार्ड ऑफिस का भी मुआयना किया और मुतालिका हक्काम से अवामी शिकायत और उनकी कार्रवाई के बारे में तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मौज़म खान ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्क़े बहादुरपुरे में जो काम करवाए हैं उसकी वजह से हल्क़े के 90% से ज़ायद इलाक़ों में तमाम मसाइल की यकसुई हो चुकी है और नशेबी इलाक़े में पानी के जमा होने के मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं। हल्क़े में कहीं भी कोई बड़ा मसला अब दरपेश नहीं है। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने फौरी तौर पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों को माली इमदाद देने का फ़ैसला किया था और चेक्स की इजराई अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 40 मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में 1 लाख और 2 लाख रुपये मालियती चेक्स की तकसीम अमल में लाई। हल्क़ा असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीज़न से मज़कूरा दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। इस तकरीब से मजलिसी रुकन असम्बली ने खिताब भी किया। के अंदर 1 लाख रुपए जो तलब करते हैं उनको 80,000 की सब्सिडी, 20,000 की बैंक गारंटी या हम डीडी सबमिट करें। जो लोग 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 1,40,000 की सब्सिडी और 60,000 रुपये की या तो बैंक गारंटी या डीडी सबमिट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बीसी के लिए एक स्कीम लेकर आई जिसमें हर एक को 1 लाख रुपए दे रहे थे वो, और तमाम के तमाम को 100% सब्सिडी। तो जैसे ही स्कीम आई, असद साहब और अकबर साहब ने सीएम से मुलाकात की और ये कहा कि जब आप दूसरों को बगैर बैंक गारंटी के जितना भी लोन दे रहे हैं, 100% सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसी तरह पर माइनॉरिटीज़ को भी पूरे के पूरे 1 लाख रुपये 100% सब्सिडी के साथ उनको देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने मजलिस का मुतालबा कबूल किया और ये ऐलान भी कर दिया कि तमाम को 1 लाख रुपए 100% सब्सिडी के साथ दिए गए। तो हमने जो पहले अपन जो अप्लाई करे हुए थे उन लोगों को सब लोगों ने मीडिया में 92 लोगों ने जुमला डीडी सबमिट की, जिसमें से हम 40 लोगों का सैंक्शन हुआ और 52 का भी सैंक्शन होने वाला था। तो हमने वो 52 का रुका लिया। वो 52 के लोग जो डीडीज बनाकर दिए हैं उनके डीडीज उनको वापस दे देंगे और उनको 2 लाख की स्कीम खत्म हो गई, सबको 1 ही लाख मिलने वाले। तो उन लोग को 1 लाख रुपए सैंक्शन करा देंगे। जिसका सैंक्शन हो गया था, अगर से हम उनको कैंसिल करा दें ताकि इनको भी 100% सब्सिडी में दे होंगे, तो क्योंकि इनका सैंक्शन हो गया, कैंसिल होने के बाद फिर उनको दोबारा उनको नहीं मिल सकता। तो इसलिए बहरहाल जो लोग का हमने सबमिट करके सैंक्शन लिया उनको फिलहाल ये 20,000 रुपये का, 1 लाख वालों को 20,000 रुपये का नुकसान है, 2 लाख वालों को 40,000 का फायदा है, क्योंकि 2 लाख की स्कीम तो रही नहीं है, तो उनको 1,40,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले गवर्नमेंट की स्कीमात के अंदर जो हमारे बहनों को या हमारे भाइयों को हल्क़ा असम्बली कारवान के लंगर हाउस में वाक़ 400 साला क़दीम कुतुब शाही मस्जिद की मीनार को बिजली के गिरने से नुकसान पहुँचा। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और रुकन असम्बली ने मस्जिद का तफसीली मुआयना भी किया, जहाँ मस्जिद की दीवारों में भी इस वाक़े के बाद शिगाफ देखे गए। रुकन असम्बली ने फौरी सदरनशीन वक्फ बोर्ड से बात करते हुए मरम्मती कामों के लिए रकम जारी करने की दरख्वास्त की। बताया गया है कि मस्जिद के मीनार के अलावा मस्जिद के इस्तेमाल में आने वाले माइक, लाउड स्पीकर और बरक़ी के दूसरे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही क़ब्ल अज़ीं हुकूमत ने इस मस्जिद की तज़यीन और निगहदाश्त के लिए 25 लाख रुपये की रकम मंजूर की थी।
गुज़िश्ता 5-6 दिनों से जारी बारिश ने शहर हैदराबाद के कई इलाकों को मुतासिर करके रख दिया है। जहां ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों पर बारिश का पानी जमा है तो कई मकामात पर बारिश का पानी मकानात में भी दाखिल हो गया। वक्फे से जारी बारिश के पेश नज़र मजलिसी कायदीन की जानिब से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी के इक़दाम किए जा रहे हैं। चुनांचे इस सिलसिले के तहत शास्त्रीपुरम डिवीज़न में बारिश से मुतासरा इलाकों का मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने दौरा किया और बल्दी अहदेदारों के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके रशीद कॉलोनी, मिलन कॉलोनी, अली नगर और अहमदनगर के इलाकों का दौरा करते हुए पानी की निकासी और साफ़ सफाई के इक़दाम अंजाम दिए गए। बादशाह कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस ने तमाम मजलिसी कायदीन को बारिश से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर नज़र रखने और आवाम को पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने की हिदायत दी है, जिसके बाद डिवीज़न के तमाम इलाकों में मजलिसी कायदीन सरगर्म हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि अराजियात का रिकॉर्ड रखने के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा धरगानी पोर्टल की वजह से अजला की आवाम चैन की सांस ले रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासत भर में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए धरगानी पोर्टल में एंट्री ज़रूरी करार पाती है। वज़ीर आला ने कहा कि धरगानी पोर्टल को मुतारिफ करने से गैर मजाज कब्ज़ों पर काबू पाया गया है, जबकि अराजी के लिए होने वाली कत्ल की वारदातों में भी कमी आई है। यही वजह है कि अजला और देहात की आवाम चैन की सांस ले रहे हैं, जबकि अराजियात की कीमतों में भी उछाल आया है। वज़ीर आला KCR से मुलाकात करते हुए भुवनागिरी ज़िले के कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल कुमार रेड्डी ने BRS में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद वज़ीर आला ने शामिल हुए कारकुनों से खिताब किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास मंगल के रोज़ गेस्ट लेक्चरार्स, जिनमें खातून लेक्चरार की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया, धरना देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तमाम गेस्ट लेक्चरार को मुस्तकिल करने के इक़दाम करें। गेस्ट लेक्चरार ने बताया कि वज़ीर आला ने असम्बली में भी उन्हें मुस्तकिल करने का वादा किया था। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने गच्चीबौली सिग्नल और आइकिया शोरूम के करीब ट्रैफिक जाम और पानी जमा होने की शिकायत के पेश नज़र दौरा किया और मज़कूरा इलाकों का मुआयना भी किया। कमिश्नर पुलिस के हमरा जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक नारायण नायक IPS और स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मज़कूरा रास्तों पर ट्रैफिक को काबू में रखे ताकि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। मोगलपुरे में हुई चाकूजनी की वारदात में एक नौजवान ज़ख्मी हुआ, जिसे बग़ैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक मामूली बहस के बाद एक ऑटो ड्राइवर ने दूसरे ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके दौरान वो ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी ऑटो ड्राइवर की शिनाख्त 21 साला नासिर अब्बास साकिन नूर खां बाज़ार की हैसियत से की गई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। का बच्चा है, ये दवाखाने में नाक के मार के ऐसा चले जा रहे हैं बच्चों को रोडों पे। असरा हॉस्पिटल के जरा आगे मार दिए बच्चे को। होता क्या ऐसा तरीका बोलो, और पुलिस भी कुछ भी कर रही भी नहीं अभी तक कार्रवाई कुछ। बच्चे को सीरियस है बोल के बोले यहाँ पर दवाखाने में। और ये तीसरा मर्डर है, ये महीना नहीं हुआ तीसरा मर्डर करने की कोशिश है ये लोगों की। एक बच्चे को परवेश को भी मार दिए, हाँ, और दूसरे बच्चे को कट्टे पे मारे। अब ये तीसरे बच्चे को ऐसा करे, कुछ हथियार से मारे हैं बच्चे को। और कमाने वाला ये एक ही बच्चा है घर में उनके। अब बच्चा तो ऐसा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, कौन देंगे उनके घर का खर्चा? हुई है पुलिस वाले भी कुछ भी कर रहे नहीं। बच्चा सीरियस कंडीशन में है यहाँ पर।
ग्रेटर हैदराबाद में जारी बारिश के दौरान एक शख्स की मौत का वाक़या पेश आया। शहर के इलाके आबिड्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान टीन गिरने से एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। हैदराबाद में हो रही बारिश के दौरान फरीद नामी शख्स बारिश से बचने के लिए दीवार के साए में खड़ा हो गया था कि इसी दौरान मलहका इमारत की चौथी मंजिल से टीन गिर पड़े, जिसके नतीजे में उस शख्स की मौत हो गई। नाश को बगैर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में मज़ीद 2 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कुवैत से आए मुसाफिर के कब्जे से 700 ग्राम सोना जब्त किया गया। कस्टम हकाम ने मुसाफिर की मुश्तबा नकलो हरकत पर चौकसी इख्तियार की थी और इस दौरान मुसाफिर एयरपोर्ट से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। ताहम पार्किंग से मुसाफिर शेख चांद पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा कार ड्राइवर आसिफ को भी हिरासत में लिया गया। इस सोने की जुमला मालियत 45 लाख रुपये बताई गई है। तेलंगाना सूर्यापेट की माई होम सीमेंट फैक्ट्री में 500 फीट पर कंक्रीट का काम करने वाले 5 मजदूर लिफ्ट के गिर जाने से हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मल्लाचेरो में ये वाक़या पेश आया और इस हादसे में दूसरे मजदूर भी ज़ख्मी हुए, जबकि हलाकतों में इजाफे का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। महलूक मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के मुतवत्तियान बताए गए हैं। माई होम सीमेंट के मालिक के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया और इस सिलसिले में राजदारी बढ़ती जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। निज़ामाबाद की पोचमपल्ली रोड पानी में डूबी हुई देखी गई है। अंकसपुर के पास सड़क तक भी पानी फैल चुका है और मुसलसल बारिश से निज़ामाबाद के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा देखा गया। वरंगल खम्मम रोड भी बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गई है। पंथनी के पास सड़क पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया और सड़क पर पानी के बहने से आमद-रफ्त मुतासिर हुई है। कोमरम भीम आसिफाबाद भी शदीद बारिश से मुतासिर और सड़कों पर यहाँ भी पानी का तेज़ बहाव देखा गया है। कई नशेबी इलाके भी यहाँ ज़ेर-ए-आब देखे गए, जबकि रियासत तेलंगाना के बैशतर अजला में महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशकशी की है। आरकेपुरम डिवीज़न NTR नगर फेस 2 BRS कायदीन ने बीजेपी कायद श्री रामुलु यादव की जानिब से उर्दू मीडियम स्कूल के सिलसिले में दिए गए बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। BRS कायदीन ने बताया कि मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी ने किराए की इमारत में आर्जी तौर पर उर्दू मीडियम स्कूल कायम किया था और इब्तिदा में कोरोना की वजह से तलबा की तादाद कम थी। ताहम कोरोना के बाद तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके बाद हुकूमत ने 80 लाख रुपए की लागत से मौजूदा अराजी पर 6 क्लासरूम और बैतुल खला तामीर करवाए हैं। ऐसे मौके पर रियासती वज़ीर को निशाना बनाना बीजेपी कायदीन की कम इल्मी की दलील है। इस मौके पर अरविंद शर्मा, डिवीज़न BRS सदर नागेश और सीनियर कायद सैयद साजिद व दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर और अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। वजीर बल्दी नज़्म नक्श ने मुनक़िद किया इजलास, पानी की नक्कासी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के मुतालबे के साथ गेस्ट लेक्चरार्स का एहतजाजी धरना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू ख़वातीन लेक्चरार्स भी मौजूद।
मजलिसी अराकीन असम्बली और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मसरूफ़, पानी की नक्कासी और दीगर कामों के लिए इक़दाम जारी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने गच्चीबौली चौराहा और आईकिया शॉपिंग मॉल और दीगर इलाकों का किया दौरा, ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने की दी हिदायत। धरानी पोर्टल की वजह से अजला की आवाम चैन की सांस ले रही है, वज़ीर आला KCR ने किया दावा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।